दोस्तों, भागवत पुराण 11वां स्कंध अध्याय 21 से 25। अध्याय 21 अच्छाई और बुराई का निर्धारण करने के मानदंड। प्रभु ने कहा, जो मनुष्य मेरे द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग, ज्ञान और धर्म में निष्काम कर्मों को त्याग देते हैं और जो मुझे प्राप्त होते हैं और चंचल इंद्रियों के माध्यम से तुच्छ सुखों की तलाश करते हैं, वे संसार में विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो कर्तव्य पालन करना उचित है, उसका दृढ़तापूर्वक पालन करना पुण्य है, जबकि इसका विपरीत होना अर्थात दूसरे व्यक्ति के कर्तव्यों के प्रति भटक जाना, जिसके लिए व्यक्ति पात्र नहीं है, दोष है। ऐसा ही दोनों के बारे में अर्थात पुण्य और दोष के बारे में निश्चित निर्णय है। भले ही चीजें या कार्य समान हो, ये निर्णय कि यह शुद्ध या अशुद्ध है, पुण्य या दोष है, शुभ या अशुभ है, जांच के मार्गदर्शन के लिए किया जाता है ताकि व्यक्ति उनके प्रति अपने झुकाव को नियंत्रित कर सके। हे निष्पाप उद्धव, धर्म और अधर्म का भेद करने के लिए ही आचरण के नियमन के लिए शुद्ध और अशुद्ध का निश्चय किया गया है। राजाओं के लिए कैसा आचरण स्वीकार्य है? आपातकाल में राजा को अशुभ या अशुद्ध साधन अपनाने की छूट दी जाती है तथा व्यक्ति को केवल जीवन निर्वाह के लिए ही अशुद्ध पदार्थों का संग्रह करना वर्जित है। धर्म का मार्ग दिखाने वाले दायित्व के धारकों के मार्गदर्शन के लिए मैंने मनु आदि स्मृतिकारों के रूप में ऐसा निष्पाप आचरण बताया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये तत्व आत्मा से युक्त होकर ब्रह्मा से लेकर जड़ तक सभी प्राणियों के शरीरों के कारण बनते हैं। भौतिक शरीर और आत्मा के दृष्टिकोण से भी सभी प्राणी संवैधानिक रूप से एक ही हैं, तथापि इन प्राणियों को उनके जीवन के उद्देश्यों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वेद ने उन्हें विभिन्न नाम और रूप दिए हैं, उनके संबंधित वर्ण और आश्रम के बारे में और उनके लिए अलग अलग आचार संहिता का आदेश दिया है। हे धर्मप्रायण उद्धव, कौन सा कार्य करना चाहिए या कौन सा कार्य वर्जित करना चाहिए, इसका नियमन करने के लिए ही मैंने देशकाल तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार तथा प्राप्त होने वाले पदार्थों या वस्तुओं जैसे चावल के संबंध में अच्छाई या बुराई जैसे गुणों का विधान किया है। मेरा उद्देश्य कर्मफल की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। देशों में से जिस भूभाग में काले मृग नहीं पाए जाते, वह पवित्र है, और यदि वहां के लोग ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, तो वह और भी अधिक अपवित्र है। काले मृगों की उपस्थिति से पवित्र होने पर भी सौवीर अर्थात धर्मप्रायण लोगों से रहित या कीकित पूर्वी बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र, जहां असभ्य लोग रहते हैं या जहां मलेच्छों की अधिकता है या जो बंज है नामक भूभाग अपवित्र है। वह समय अवधि शुभ या अच्छा माना जाता है जो वैदिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त हो, या तो सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति के कारण उस अनुष्ठान या बलिदान के लिए, या अपनी प्रकृति के कारण जैसे दिन का पहला भाग। लेकिन वह समय जब अनुष्ठान के लिए सामग्री उपलब्ध न हो या राजनीतिक अशांत परिस्थितियां और भूकंप आदि हो, या जब वह समय धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त हो जैसे शोक की अवधि के दौरान, वह समय अवधि खराब या अशुभ मानी जाती है। किसी पदार्थ की शुद्धता या अशुद्धता किसी अन्य वस्तु के संपर्क पर निर्भर करती है, जैसे जल से धोने से वस्तु शुद्ध हो जाती है, जबकि मूत्र के संपर्क में आने से वह अशुद्ध हो जाती है, या शब्द से जैसे शुद्धता के बारे में संदेह की स्थिति में एक विद्वान ब्राह्मण का निर्णय, या शुद्धिकरण से जैसे जल में फूल छिड़कने से वे शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन सूंघने से वे पूजा के लिए अपनी पवित्रता खो देते हैं। समय बीतने से सिक्स या आकार के बड़े या छोटे होने से जैसे एक बड़ा तालाब दलित वर्ग के व्यक्ति के स्पर्श से प्रदूषित नहीं हो सकता है, लेकिन इसे प्रदूषित माना जाता है अगर टैंक छोटा है। एक ही वस्तु एक के लिए शुद्ध और दूसरी के लिए अशुद्ध हो जाती है। किसी वस्तु की शुद्धता या अशुद्धता भौतिक शक्ति या दुर्बलता, प्राप्ति का समय, जानकारी या ज्ञान और समृद्धि पर निर्भर करती है। कुछ वस्तुएं विभिन्न स्थानों, अवस्थाओं और अन्य परिस्थितियों के संबंध में शुद्ध या अशुद्ध होती हैं, इसलिए पाप का समय और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अन्न, लकड़ी के बर्तन, हड्डियां जैसे हाथीदांत, वस्त्र, तेल, घी जैसे तरल पदार्थ, सोना और मृगचर्म जैसी धातुएं तथा मिट्टी के बर्तन, ईंटें आदि की शुद्धता का निर्धारण काल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल मिलकर या अलग अलग करते हैं। जिस वस्तु को लगाने से अशुद्ध वस्तु से लीपी हुई वस्तु का अशुद्ध लेप, दुर्गंध दूर हो जाती है तथा वह पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है, उसे शोधक कहते हैं। द्विज व्यक्ति, यहाँ तक कि शूद्र को भी इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, को स्नान, दान, तप, आयु, किसी कार्य को करने की पात्रता, शारीरिक शक्ति, यज्ञोपवीत संस्कार, संध्या, भगवान और उनके नाम का स्मरण आदि पवित्र कर्मों और कारकों द्वारा स्वयं को शुद्ध करना चाहिए और फिर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
मंत्रों की पवित्रता उचित गुरु से उसकी विधि और प्रयोग को ठीक से जानने पर निर्भर करती है। कर्म को मुझमें समर्पित कर देना ही उस कर्म की पवित्रता है। धार्मिक पुण्य उपर्युक्त 6 अर्थात स्थान, काल, द्रव्य, कर्ता, पवित्र सूत्र, मंत्र और किया गया धर्म में कर्म की पवित्रता से प्राप्त होता है। इसका विपरीत फल इन परिस्थितियों के अभाव से प्राप्त होता है। आंतरिक रूप से कोई वस्तु या कार्य न तो अच्छा होता है और न ही बुरा। कुछ परिस्थितियों में गुण दोष बन जाता है। आपातकाल में किसी वस्तु की सहायता लेना क्षमा योग्य हो सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में यही दोष है, लेकिन भाग्य के प्रभाव से इसका विपरीत भी हो सकता है। वेदों ने गुण दोष के निर्धारण के लिए या इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कुछ आदेश दिए हैं, लेकिन उन्हें समझने में भ्रम के कारण मूल रूप से भेद समाप्त हो जाता है। जो पहले से ही पापी हैं, उनके द्वारा दूसरे पापी के समान कार्य करना अब पाप नहीं है। अपनी विवाहित पत्नी के साथ निर्धारित अवधि के दौरान संभोग करना गृहस्थ के लिए पाप नहीं है, यद्यपि सन्यासी के लिए ऐसा है। जो व्यक्ति जमीन पर लेटता है वह फिर कभी नहीं गिरता। जो व्यक्ति जिस भी वस्तु या कर्म से विरत हो जाता है वह आसक्ति से मुक्त हो जाता है। ये धर्म कल्याण का मूल है तथा शोक, मोह और भय को दूर करता है। विषयों में प्रिय गुणों का भ्रमवश आरोपण करने से मनुष्य उनमें आसक्ति रखने लगता है। आसक्ति से उन्हें प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा के कारण मनुष्यों में झगड़े उत्पन्न होते हैं। झगड़े से अदम्य क्रोध उत्पन्न होता है, जिसके बाद मोह उत्पन्न होता है, और मनुष्य की सर्वांगीण समझ और निर्णय क्षमता जल्द ही इस आत्मभ्रम द्वारा निगल ली जाती है और अस्पष्ट हो जाती है। हे धर्मात्मा उद्धव, बुद्धि और विवेक से रहित मनुष्य अस्तित्वहीन हो जाता है। वह अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में उसी प्रकार असफल हो जाता है जैसे कि चेतना खो चुका या मृत व्यक्ति। सांसारिक वस्तुओं में गहरी आसक्ति के कारण वह न तो स्वयं को और न ही परमात्मा को जान पाता है। वह धौंकनी की तरह यंत्रवत सांस लेते हुए वृक्ष की तरह अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। जिस प्रकार औषधि देने से पहले स्वादिष्ट भोजन देने की प्रतिज्ञा की जाती है, उसी प्रकार स्वर्ग में फल देने की प्रतिज्ञा भी धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए की जाती है तथा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की व्याख्या करने के लिए एक भूमिका के रूप में की जाती है, यद्यपि यह मनुष्यों को परम सुख की ओर नहीं ले जाती। यद्यपि वे आत्मा के लिए दुख अर्थात संसार में बंधन का कारण है, फिर भी मनुष्य स्वभाव से ही अपने हृदय में अपनी इच्छाओं, वस्तुओं, पशुओं की तरह में अपने जीवन में तथा अपने संबंधियों में आसक्त रहते हैं। जो लोग अपने वास्तविक हितों या सर्वोच्च आध्यात्मिक आनंद से अनभिज्ञ हैं और फिर भी वेदों में अटूट विश्वास रखते हैं, जो यज्ञों के माध्यम से पशुधन, दीर्घायु, संतान आदि का वादा करते हैं, उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति या वेद कैसे निर्देशित कर सकता है कि वे दुख संसार के मार्ग में भटके और स्वर्गीय जीवन का आनंद लेने के बाद पौधे जीवन के रूप में अंधेरे नरक में प्रवेश करें। वेदों के इस वास्तविक तात्पर्य को न समझकर कुछ अल्प बुद्धि वाले असुर मानसिकता वाले लोग फूलों अर्थात फूलों जैसे स्वर्गीय भोगों को मोक्ष रूपी शाश्वत आनंद का फल समझ लेते हैं, परंतु वेद के सच्चे ज्ञाता जैसे ऋषि व्यास ऐसा कभी नहीं करते। विषय वासनाओं के पीछे भागने वाले लोग कंजूस और लोभी होते हैं। वे फूल स्वर्ग में फूलों के समान सुख को ही फल संसार से मुक्ति मानते हैं। वे अग्नि संस्कार से स्तब्ध हो जाते हैं और अपने जीवन के अंत में धूम मार्ग पर चले जाते हैं तथा अपने आत्मा और अपने वास्तविक क्षेत्र अर्थात मोक्ष को समझने में असफल हो जाते हैं। हे उद्धव, जिन लोगों की दृष्टि धुंध से धुंधली हो गई है, ऐसे लोग जिन्हें कर्मकांड या पशुवध ही वेदों की वास्तविक शिक्षा प्रतीत होते हैं और जो अपनी भोग वासनाओं की तुष्टि में तत्पर रहते हैं, वे मुझको नहीं जानते जो उनके हृदय में स्थित है, उनके आंतरिक नियंत्रक के रूप में। मैं ही इस ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ और जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है। यदि मनुष्यों को मांस खाने की इच्छा हो और वे पशुओं को मारना चाहें, तो उन्हें चाहिए कि वे इस प्राणघात को यज्ञ जिसमें आहुति के बाद बचा हुआ मांस प्रसाद के रूप में सब लोग खाते हैं तक ही सीमित रखें। किंतु ये पशु बलि करना कोई अनिवार्य कर्तव्य नहीं है। मेरे परोक्ष रूप से व्यक्त किए गए निहित अर्थ को समझे बिना ये विषय भोगों में आसक्त मनुष्य अनावश्यक रूप से पशुओं को मारते हैं और मृत्यु के बाद उनसे कष्ट और यातना पाते हैं। जो दुष्ट मनुष्य खेल के लिए पशुओं को मारने में आनंद लेते हैं, वे बाहर से तो बलि के रूप में बलि किए गए पशुओं द्वारा देवताओं, पितरों और प्राणियों के स्वामियों की पूजा करते हैं, किंतु वास्तव में वे अपनी मांस की आसक्ति को तृप्त करना चाहते हैं। अपने मन में ये कल्पना करते हुए गुलाबी चित्रक की परलोक जो स्वप्न के समान अवास्तविक है, अस्तित्वहीन है, फिर भी कानों को प्रिय है,
निश्चय ही वास्तविक है। वे परलोक में आशीर्वाद की आशा में यज्ञ करने में अपने संसाधन खर्च करते हैं, जैसे एक व्यापारी अपना वर्तमान भाग्य त्याग कर अधिक धन कमाने की आशा में संदेहास्पद समुद्री यात्रा में अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा देता है और दोनों को खो देता है। जिन मनुष्यों में सत्व, रज और तामस गुण निहित होते हैं, वे इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं, जो सत्व, रज और तम गुणों से युक्त होने के कारण उनमें आनंद लेते हैं, किंतु वे मेरी, जो इन गुणों से परे हैं, पूजा नहीं करते। वे ये दृढ़ आशा रखते हैं कि इस लोक में अपने जीवन काल में यज्ञों सहित ईश्वर की पूजा करके वे अगले लोक में स्वर्गीय सुखों का आनंद लेंगे तथा उस दिव्य जीवन के अंत में वे कुलीन वंश में जन्म लेंगे तथा भव्य भवनों में रहेंगे। स्वर्ग प्राप्ति का वादा करने वाले कर्मकांड की प्रवाहमयी भाषा से विचलित हुए ये अभिमानी और अत्यंत हठी मनुष्य विकृत धारणाओं में डूबे हुए मेरे नाम का उल्लेख भी पसंद नहीं करते। वास्तव में वेद त्याग का मार्ग बताते हैं। यद्यपि वेद 3 विषयों अर्थात कर्मकांड, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित हैं, फिर भी वे मुख्य रूप से ब्रह्म और आत्मा के बारे में सिखाते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। वैदिक ग्रंथ, मंत्र या उनके ऋषि अपनी व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि ऐसा प्रस्तुतिकरण छिपे हुए अर्थ के साथ मुझे पसंद है, यह अपेक्षित है कि केवल शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति ही वेदों के वास्तविक अर्थ को जानने के पात्र हैं। यदि अन्य लोग इसका अक्षरशः पालन करते हैं, तो वे भ्रमित हो जाएंगे और अपने कर्मों, धार्मिक कर्तव्यों को समय से पहले ही छोड़ देंगे। वेद ब्रह्म का मौखिक रूप है, जिसे समझना बहुत कठिन है। इसमें प्राण वायु, भाषण की परा अवस्थाएं, मानसिक क्षमता, मानसिक स्तर पर भाषण की पश्यंती और मध्यमा अवस्थाएं और मौखिक अभिव्यक्ति वैखरी अवस्था शामिल हैं। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से ब्रह्मांडीय प्राण असीम और अनंत है, समझने के लिए बहुत गहरा है और समुद्र की तरह अथाह है। यह मेरे द्वारा भीतर से संचालित है, जो सर्वव्यापी, अनंत शक्तियों का स्वामी, निर्गुण, अप्रवर्तनशील ब्रह्म, आंतरिक नियंता और समस्त प्राणियों में कमल के डंठल में भरे हुए तंतुओं के समान अनाहत नाद के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से ऊनी जाले के रेशे अपने मुख से बाहर निकालती है, उसी प्रकार भगवान हिरण्यगर्भ के रूप में प्राण के द्वारा वेद के रूप में प्रकट होते हैं। वस्तुतः वे परम आनंदमय हैं। हृदय गुहा से मन के माध्यम से निकलने वाली अनाहत ध्वनि के द्वारा वे वर्णमाला के अक्षरों में व्यक्त विभिन्न ध्वनियों को प्रकट करते हैं। भगवान जो वैदिक छंदों के साकार स्वरूप हैं और मूलतः मधुर शाब्दिक अर्थ में अमृतमय हैं, वे ओम से वैखरी रूप वाणी प्रकट करते हैं, जो व्यंजन, स्वर, सिबिलेंट श, स, अर्धस्वर य, र, ल, व के रूप में वर्गीकृत विभिन्न ध्वनियों के साथ 1000 तरह से सुंदर रूप से प्रवाहित होता है। ऐसा विस्तृत प्रणव ओम विभिन्न भाषाओं में विस्तारित हुआ और प्रत्येक छंद में पिछले 1 से 4 अक्षर अधिक होने के कारण उसकी विशेषता थी, और वह एक तरह से असीम है। जो भगवान इस असीमित वैदिक वाणी की रचना करते हैं, वे इसे अपने भीतर भी समेट लेते हैं। वेदों में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुभ, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुभा, जगति, अतिच्छंदा, अत्यस्ति, अतिजगति और विराट जैसे कई छंद हैं। वेद क्या कहता है, क्या समझाता है, क्या मना करता है, ये सब इस संसार में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। यह मेरी पूजा करने का आदेश देता है, यज्ञों के प्रदर्शन के माध्यम से ये कर्म कांड है। यह मेरे स्वरूप की घोषणा करता है, देवताओं की पूजा करता है और भक्ति का मार्ग बताता है, और यह उपासना कांड को हटा देता है, बाहरी ब्रह्मांड जो मुझ पर लगाया गया है, अर्थात ज्ञान नामक भाग ज्ञान कांड। मैं वास्तव में पूरे वेद का तात्पर्य हूँ। मेरे आधार पर वेद पहले माया के परिणाम स्वरूप विविधता मेरे में की व्याख्या करता है, अंत में विविधता की वास्तविकता को नकारते हुए वेद मौन धारण करता है, मेरे में विलीन हो जाता है। अंततः मैं ही अस्तित्व में रहता हूँ। अध्याय 22 सिद्धांतों तत्वों की गणना। पूर्ण शीर्षक, तत्वों की गणना, प्रकृति और पुरुष का भेद। उद्धव ने पूछा, हे जगत के स्वामी, ऋषियों ने कितने मूल वर्ग या सिद्धांत गिनाए हैं? हमने पहले आपसे उन्हें 9, 11, 5, 3, कुल 28 श्रेणियों में गिनाते हुए सुना है। कुछ लोग कहते हैं कि श्रेणियों की संख्या 26 है, कुछ लोग 25, कुछ लोग 7, कुछ लोग इसे क्रमशः 16, 4 और 11 बताते हैं, जबकि कुछ अन्य कहते हैं कि यह 17 है, कुछ 16 और कुछ अन्य 13। हे दीर्घजीवी, कृपया मुझे बताएं कि किस दृष्टिकोण से ऋषिगण कुल श्रेणियों की इतनी विविधता घोषित करते हैं, अर्थात गाते हैं। प्रभु ने उत्तर दिया, यद्यपि यह वास्तविकता द्वारा समर्थित नहीं है, फिर भी उन ब्राह्मणों, वेदों के विशेषज्ञ ने जो घोषणा की है वह सही है, क्योंकि सभी श्रेणियां परस्पर समावेशी हैं।
जब मेरी माया शक्ति को स्वीकार कर लिया जाता है तो कौन सा सिद्धांत मान्य नहीं है, अर्थात स्थापित करना कठिन है। वास्तविकता वैसी नहीं है जैसा तुमने कहा, जो मैं कहता हूँ वही सही है। ऐसे विवादियों के बीच मतभेद का कारण मेरी अजेय शक्तियाँ तीन हैं, अर्थात सत्व, रज और तम, जो असंख्य मानसिक प्रवृत्तियों को उत्पन्न करती हैं। मतभेद दृष्टिकोण या सिद्धांतों का, जो विवादियों के बीच बहस का विषय बन जाता है, इन शक्तियों के चिंतन और परिणाम स्वरूप क्रम परिवर्तन और संयोजन के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन जब मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तो विवाद का कारण गायब हो जाता है और परिणाम स्वरूप झगड़ा या चर्चा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। श्रेणियों की पारस्परिक समावेशिता के कारण श्रेणियों की गणना वक्ता द्वारा उन्हें कारण और प्रभाव के रूप में समझाने में अपनाए गए रुख के अनुसार भिन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावों को कारणों में शामिल किया जाता है। यहाँ तक कि केवल एक श्रेणी में भी अन्य सभी श्रेणियां सम्मिलित पाई जाती हैं, भले ही उनका समावेश कारण या प्रभाव के रूप में हो। चूंकि इन श्रेणियों के कार्य कारण संबंधों के लिए तथा इन विवादकर्ताओं द्वारा उनकी तर्क क्षमता के अनुसार उनकी गणना के लिए तार्किक तर्क प्रस्तुत करने की संभावना है, इसलिए हम उनके द्वारा प्रस्तुत स्थिति को स्वीकार करते हैं। चूंकि अनादि अज्ञान से ग्रस्त व्यक्ति को स्वयं के प्रयास से आत्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है, इसलिए उसे सत्य का ज्ञान देने के लिए सत्य को जानने वाले दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ये गुरु जीव से भिन्न ईश्वर है, इसलिए इन वाद विवादकर्ताओं के अनुसार श्रेणियों की संख्या 26 हो जाती है। लेकिन जो लोग मानते हैं कि इन तत्वों की संख्या 25 है, 26 नहीं, वे तर्क देते हैं पुरुष और ईश्वर में कोई रत्ती भर भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही बुद्धि और चेतना से युक्त हैं। ये धारणा कि वे परस्पर भिन्न और भिन्न हैं, सही नहीं है। ये तर्क कि आत्म साक्षात्कार प्रदान करने के लिए ईश्वर को ही माना जाना चाहिए, असमर्थनीय है, क्योंकि आत्मज्ञान या जानने की क्षमता सत्व गुण में निहित है, जो प्रकृति का एक घटक है। प्रकृति कुछ और नहीं बल्कि सत्व, रजस और तम के नाम से जाने जाने वाले गुणों या परिवर्तनों का संतुलन है। वे सत्व, रजस और तम क्रमशः ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और विनाश के कारण हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के गुण हैं और आत्मा के कभी नहीं। इस सांख्य विचारधारा में ज्ञान को सत्व, कर्म को रजस और अज्ञान को तमस नामक गुण का रूप माना जाता है। समय संतुलन को बिगाड़ने वाला चिंतनशील सिद्धांत है और गुणों को उत्तेजित करता है, जबकि प्रकृति सूत्र या महत है। ऊपर वर्णित 3 श्रेणियों को स्पष्ट करने के बाद पहला श्लोक भगवान ने उस श्लोक में 9 सिद्धांतों की गणना इस प्रकार की है। पुरुष बुद्धिमान सिद्धांत, प्रकृति आदि द्रव्य व्यक्त या महत ब्रह्मांडीय बुद्धि का सिद्धांत, अहंकार ब्रह्मांडीय अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि या प्रकाश, जल और पृथ्वी, ये मेरे द्वारा गिनाई गई 9 श्रेणियां हैं। श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, गंध और स्वाद की इंद्रियां संज्ञानात्मक इंद्रियों की क्षमताएं हैं, जबकि वाणी, हाथ, प्रजनन अंग, मलोत्सर्जन अंग संज्ञानात्मक अंग हैं। हालांकि मन संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक आंतरिक दोनों अंग है। प्रिय उद्धव, शब्द, स्पर्श, स्वाद, गंध और रंग या रूप ये इंद्रियों के 5 प्रकार के विषय हैं, जबकि गति, अभिव्यक्ति या भाषण, मलत्याग, पेशाब और श्रोत सहित और हस्त कौशल कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के निर्माण के समय, प्रकृति कारण और प्रभाव दोनों का कार्य करती है। अपने सत्व आदि गुणों के द्वारा वह सृजित होने की स्थिति को ग्रहण करती है, जबकि अव्यक्त पुरुष साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। महत तथा अन्य श्रेणियां बुद्धिमान तत्व पुरुष की दृष्टि की ऊर्जा से उत्तेजित और गर्भवती होकर एक साथ मिलकर ब्रह्मांड के अंड का निर्माण करती हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त शक्ति से पुष्ट होता है। जो लोग मानते हैं कि केवल 7 श्रेणियां हैं, वे उन्हें इस प्रकार बताते हैं। 5 श्रेणियां आकाश, ज्ञान अर्थात ज्ञाता या जीव, व्यक्तिगत आत्मा और आत्मा परमात्मा, आधार दृष्टा और दृश्य, विषय और वस्तु का शरीर, इंद्रियां और 5 प्राण इनसे विकसित होते हैं। जो लोग श्रेणियों की संख्या 6 मानते हैं, उनके अनुसार वे इस प्रकार हैं। 5 तत्व और छठा परम पुरुष है। अपने से विकसित तत्वों के साथ संयोग करके उसने इस ब्रह्मांड की रचना की और इसमें अंतर्यामिन, आंतरिक नियंत्रक के रूप में प्रवेश किया। उपर्युक्त श्लोक में वर्णित एक अन्य मत यह है कि श्रेणियों की संख्या केवल 4 है। ये इस प्रकार हैं: अग्नि, जल और अन्न अर्थात पृथ्वी, जो चौथी श्रेणी अर्थात आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। भागों से बनी वस्तुओं के विकास की तरह ब्रह्मांड की रचना, जो भी असंख्य भागों से बनी है, इन 4 श्रेणियों से हुई है। उपर्युक्त श्लोक 3 में एक मत है कि श्रेणियों की कुल संख्या 17 है। जब श्रेणियों की कुल संख्या 17 कही जाती है, तो उन्हें इस प्रकार गिना जाता है: 5 स्थूल तत्व,
5 सूक्ष्म तत्व मात्रा इक्वल्स तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और आत्मा, जो 17वीं श्रेणी है। जब 16 तत्व गिने जाते हैं तब आत्मा को मन भी कहा जाता है। शेष उपर्युक्त श्लोक के अनुसार हैं 5 भूत, 5 इंद्रियां, मन और 2 रूपों में आत्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा को मिलाकर उनकी संख्या 13 कही जाती है। एक अन्य दृष्टिकोण जो कुल श्रेणियों की संख्या 11 मानता है, इस प्रकार है। आत्मा मन सहित 5 तत्वों, भूतों और 5 इंद्रियों से मिलकर बनी है, जबकि 8 प्रकृतियां अर्थात महत, अहंकार, मन और 5 तत्व, पुरुष, बुद्धिमान सिद्धांत के साथ मिलकर 9 श्रेणियां बनाती हैं। इस प्रकार प्राचीन ऋषियों ने मूल श्रेणियों की भिन्न भिन्न गणनाएं की हैं, प्रकृति और पुरुष के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए। वे सभी तर्कसंगत हैं, क्योंकि वे तार्किक तर्क द्वारा समर्थित हैं। बुद्धिमानों द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत अनुचित कैसे हो सकता है? उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, यद्यपि जैसा कि आप कहते हैं, प्रकृति और पुरुष बुद्धिमान सिद्धांत अपने स्वभाव से ही भिन्न विशिष्ट विशेषताओं को धारण करते हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में उनमें कोई अंतर ध्यान देने योग्य नहीं है, क्योंकि वे परस्पर निर्भर और अंतर संबंधित हैं। आत्मा भौतिक शरीर में पाई जाती है जो प्रकृति का उत्पाद है, जबकि प्रकृति आत्मा में पाई जाती है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों समान दिखाई देते हैं। क्योंकि आत्मा प्रकृति में देखी जाती है, भौतिक शरीर प्रकृति की उपज है, जबकि प्रकृति आत्मा में पाई जाती है। हे कमल नेत्र प्रभु, प्रकृति और आत्मा के एक साथ न होने पर मैं की अवधारणा ही असंभव है। हे सर्वज्ञ प्रभु, यह आपके लिए आवश्यक है कि आप कुशल तार्किक कारणों से समर्थित अपने निर्णायक शब्दों के द्वारा मेरे मन में इस गंभीर संदेह को दूर करें। आपकी कृपा से ही जीवात्माओं को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपकी शक्ति, जिसे अविद्या या अज्ञान कहते हैं, के कारण ही जीवों का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। केवल आप ही अपनी माया के मार्ग और कार्य को जानते हैं, अन्य कोई नहीं। प्रभु ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ उद्धव, प्रकृति शरीर कहलाने वाला मनोशारीरिक जीव और पुरुष आत्मा में मूलभूत अंतर है। ये शरीर परिवर्तन जैसे लड़कपन, युवावस्था, बुढ़ापा आदि के अधीन है, क्योंकि यह गुणों के संतुलन के विकार से उत्पन्न होता है, जबकि आत्मा अपरिवर्तनशील और स्वयंभू है। हे उद्धव, मेरी माया 3 गुणों से मिलकर बनी है और उनके द्वारा अनेक प्रकार से अनेक भेद और धारणाएं उत्पन्न करती है। जो सृष्टि परिवर्तनीय है वह 3 प्रकार की है, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। उदाहरणार्थ दृश्य इंद्रिय अध्यात्म है, रूप या रंग अर्थात देखी गई वस्तु अधिभूत है, और नेत्र इंद्रिय में उपस्थित सूर्य का अंश या भाग अधिदैव है। ये अपने अस्तित्व के लिए अन्योन्याश्रित हैं, इनमें से कोई भी अन्य 2 पर निर्भर है। परंतु आकाश में स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहने वाला सूर्य ऐसा नहीं है। इसी प्रकार आत्मा, जो अध्यात्म आदि का कारण है, उनसे भिन्न है। अपनी चेतना की अंतर्निहित शक्ति के कारण ही वह अन्य कारकों जैसे अध्यात्म को प्रकाशित करता है, जो दूसरों पर प्रकाश डालते हैं। स्पर्श, श्रवण, घ्राण और स्वाद इंद्रियों तथा मानसिक क्षमताओं, अहंकार आदि के बारे में भी ऐसी ही त्रिगुणात्मक प्रकृति का अनुमान किया जा सकता है। अहंकार गुणों के आंदोलन, उनके संतुलन की गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप के कारण होने वाला परिवर्तन है, जो काल आत्मा या सर्वोच्च शासक, जो इस प्रकार एक निमित्त कारण है, के कारण होता है। यह महत का एक विकास है, जिसका भौतिक कारण प्रकृति है। ये 3 प्रकार का होता है, अर्थात वैकारिक सत्व गुण से, इंद्रिय रजोगुण से और तामस तमोगुण से। यह अहंकार ही है जो भेद और भ्रम की धारणा का कारण बनता है। आत्मा मूलतः शुद्ध ज्ञान है। आत्मा और शरीर या अहंकार के बीच भेद के अस्तित्व या अनस्तित्व का विवाद आत्म साक्षात्कार न होने के कारण है। यद्यपि इसका कोई आधार नहीं है और यह निरर्थक है, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार तक ही रहता है, फिर भी यह सत्य है कि जो लोग मुझसे अपने आप से विमुख हैं, उनके मन से यह कभी लुप्त नहीं होगा। उद्धव ने कहा, हे गोविंद, कृपा करके मुझे ये बताए कि जिन लोगों का मन आपसे विमुख हो गया है, वे अपने कर्मों के अनुसार किस प्रकार विभिन्न ऊंचे या नीच शरीरों को ग्रहण करते हैं, जन्म लेते हैं और किस प्रकार मृत्यु में त्यागते हैं। अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए इस घटना को, इसके सभी पहलुओं को ठीक से समझना बहुत कठिन है। सामान्यतः ऐसे लोगों की कमी है जो इसे जानते हैं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया से मोहित हैं। प्रभु ने समझाया, कर्मों द्वारा छोड़े गए सूक्ष्म संस्कारों से परिवर्तित होकर तथा 5 सूक्ष्म इंद्रियों के साथ मिलकर मनुष्य का मन एक लोक अर्थात शरीर से दूसरे लोक में चला जाता है, और यद्यपि आत्मा उनसे भिन्न होती है, फिर भी अहंकार के प्रभाव के कारण वह आत्मा उसके पीछे पीछे चलती है। मन पर कर्मों का प्रभाव रहता है।
उनके प्रभाव के अनुसार मन मृत्यु के समय भोगी हुई अथवा सुनी हुई वस्तुओं का चिंतन करता है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि भविष्य में कर्मों के फल की प्रतिज्ञाएं हैं। मृत्यु के पश्चात वह अपने द्वारा चिंतित वस्तुओं के बीच प्रकट होता है, अर्थात पुनर्जन्म लेता है, तथा पिछले जन्म की वस्तुएं विस्मृति में लुप्त हो जाती हैं। तत्पश्चात पिछले जन्म और वर्तमान जन्म को जोड़ने वाली स्मृति लुप्त हो जाती है। वर्तमान शरीर और भोगों के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण या किसी रहस्यमय कारण से मनुष्य को अपने पिछले जन्म के शरीर आदि का कुछ भी स्मरण नहीं रहता। ऐसी पूर्ण विस्मृति ही वास्तव में जीव की मृत्यु है। शरीर ही विस्मृत और मृत है, आत्मा नहीं। और शास्त्रों का मत है कि जीव का नया जन्म भोगों के विषयों के साथ अर्थात किसी विशेष शरीर के साथ तादात्म्य होने से होता है, जैसे कोई स्वप्न में या दिवा स्वप्न में अपने को उस शरीर के समान मानता है। हे उदार उद्धव, ये भूलकर कि जागृत अवस्था में उसका शरीर भिन्न है। इस प्रकार वर्तमान स्वप्नावस्था में जीव को अपने पिछले स्वप्नों या स्वप्नों का स्मरण नहीं रहता तथा वह अपने आप को एक नवजात व्यक्ति के रूप में देखता है, यद्यपि वास्तव में वह वही पुराना अस्तित्ववान व्यक्ति है। जब 10 इंद्रियों का स्थान वाला नया शरीर उत्पन्न होता है अथवा इंद्रियों का आधार मन दूसरे जन्म में एक नए शरीर से तादात्म्य स्थापित करता है, तब आत्मा में त्रिविध भेद अर्थात कोई शरीर श्रेष्ठ, मध्यम और निम्न, अथवा जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति अवस्था में होना, अथवा शरीर, मन और इंद्रियां यद्यपि मिथ्या होते हुए भी स्पष्ट हो जाते हैं। इनके साथ मिथ्या तादात्म्य होने के कारण आत्मा आंतरिक और बाह्य भेदों के विचार का कारण बन जाता है, अर्थात वह इंद्रियों के बाह्य विषयों का भोग करता है और सुख, दुख आदि आंतरिक मानसिक अवस्थाओं का अनुभव करता है। जैसे एक जीव अपने आप में से अनेक अवास्तविक शरीरों की रचना करता है और स्वप्न में अपने को अनेक देखता है, अथवा दुष्ट पुत्र का पिता स्वयं निष्पक्ष होते हुए भी अपने दुष्ट पुत्रों के मित्रों और शत्रुओं को भिन्न दृष्टि से देखता है। उद्धव के वैराग्य भाव की पुष्टि करने के लिए भगवान बिना मांगे कहते हैं, हर पल जीवों के शरीर समय की अटल गति के बल पर अस्तित्व में आते हैं और अस्तित्व से बाहर चले जाते हैं, लेकिन ये गति इतनी सूक्ष्म होती है कि स्थूल इंद्रियों के लिए इसे समझना मुश्किल होता है। जिस प्रकार ज्वालाओं के आकार में परिवर्तन, नदी की धारा का प्रवाह तथा फलों के हरे या कच्चे, पीले या पके रूप में परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणियों में आयु तथा अन्य कारकों जैसे शारीरिक शक्ति, काम, कौशल आदि में परिवर्तन काल के निरंतर प्रवाह के कारण होता है। यद्यपि ज्योति में प्रकाशमान कण प्रतिक्षण प्रकट होते और लुप्त होते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये वही दीपक है, तथा यद्यपि जल के कण धारा में बहकर उसी स्थान पर दूसरे कणों को स्थान देते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये धारा का वही जल है। इसी प्रकार जब वे लोग जिनका जीवन अज्ञान के कारण व्यर्थ हो गया है, कहते हैं कि वह वही मनुष्य है, तो उनकी धारणा और बात मिथ्या है, क्योंकि शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। अपरिवर्तनशील निरपेक्ष स्वरूप की धारणा गलत है। ये अज्ञानी व्यक्ति भी अपने कर्मों के बीज के कारण न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। आत्मा अमर है। आत्मा के मामले में जन्म और मृत्यु का अनुमान लगाना एक भ्रम है, जैसे अग्नि के मामले में जो कल्प के अंत तक जीवित रहती है, जिसे लकड़ी के टुकड़े की सीमित स्थिति के कारण प्रज्वलित या बुझती हुई माना जाता है। गर्भ में प्रवेश, गर्भ में रहना, जन्म, बाल्यावस्था 5 वर्ष तक, लड़कपन 16 वर्ष तक, युवावस्था 50 वर्ष तक, मध्यावस्था 60 वर्ष तक, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये शरीर की 9 अवस्थाएं हैं। शरीर की ये कल्पित अवस्थाएं, जो आत्मा से संबंधित नहीं है, ऊंची और नीची दोनों ही गुणों के कारण अपनी ही पहचानी जाती हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई उन्हें अस्वीकार कर दे और ईश्वर की कृपा से उन्हें त्याग दे। पुत्र से जन्म और पिता से मृत्यु का अनुमान किया जा सकता है, किंतु जो ये स्पष्ट रूप से जानता है कि जन्म और मृत्यु शरीर से संबंधित है, वह ज्ञाता आत्मा है, जो जन्म और मृत्यु दोनों से अप्रभावित है। जिस प्रकार पौधे के अंकुरण और उसके अंत को जानने वाला पौधे से भिन्न है, उसी प्रकार आत्मा जो दृष्टा है, शरीर से भिन्न है। अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार अपनी आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पाता और इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर अपने को शरीर मान लेता है और इस प्रकार संसार का भागी बन जाता है। सत्वगुण प्रधान कर्म करने से वह ऋषि या देवता के रूप में जन्म लेकर संसार के चक्र में भटकता है। राजस गुण के साथ संबंध होने से वह असुरों या मनुष्यों के बीच जन्म लेता है और तामस गुण के साथ संबंध होने से वह दुष्टात्माओं या अधम मनुष्यों की गति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई नृत्य या संगीत कार्यक्रम देखकर कलाकारों का अनुकरण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी इच्छाओं से मुक्त या निष्क्रिय होते हुए भी अहंकार के गुणों को देखकर उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित होती है। जिस प्रकार बहती हुई जलधारा के किनारे स्थित वृक्ष स्थिर रहते हुए भी हिलते हुए प्रतीत होते हैं,
अथवा जब आंख घुमाती है तो पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है, अथवा जैसे स्वप्न और स्वप्न के अवास्तविक होने पर भी मनुष्य को सुखमय और दुखमय अनुभव होते हैं, उसी प्रकार ही दाशार्गवंशी ये संसार अर्थात उसमें भोगने वाले सुख और दुख अवास्तविक हैं। यद्यपि वास्तविकता की दृष्टि से सांसारिक वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी जो व्यक्ति उनके बारे में चिंतन करता है उसका संसार नष्ट नहीं हो जाता, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में बुराइयों का अनुभव करता है। अतः हे उद्धव, तुम स्वभावतः बुरी अवास्तविक इंद्रियों से भोगों का भोग मत करो। ये समझ लो कि यह केवल भ्रम है जो आत्मा में उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में अज्ञानता के कारण भेद दर्शाता है। दुष्टों और अज्ञानियों द्वारा डांटे जाने, अपमानित किए जाने, ठगे जाने, ईर्ष्या किए जाने, कष्ट दिए जाने, बंधनों में जकड़े जाने, जीविका के साधनों से वंचित किए जाने, थूकने और मूत्र त्यागने से अपवित्र किए जाने तथा इस प्रकार अनेक प्रकार से सताए जाने और कठिन परिस्थिति में डाले जाने पर भी परम सुख चाहने वाले साधक को अपने आत्मबल से ही अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहिए। उद्धव ने कहा, हे वाक्पटु महापुरुष, कृपया मुझे इस प्रकार समझाइए कि मैं इसे समझ सकूं। दुष्टों द्वारा मुझ पर किया गया यह अत्याचार मैं असह्य समझता हूँ। स्वभाव या शरीर की आसक्ति विद्वान लोगों के लिए भी बहुत शक्तिशाली है। वे निश्चित रूप से इस तरह के व्यवहार के खिलाफ विद्रोह करेंगे, सिवाय उन लोगों के जो आपके द्वारा बताए गए कर्तव्यों का पालन करने में लीन हैं और आपके चरणों की शरण पाकर शांत हो गए हैं। अध्याय 23 एक सन्यासी का गीत। भिक्षु गीता। श्री शुक ऋषि बादरायण के पुत्र ने कहा, जब अपने भक्तों में श्रेष्ठ उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब दाशार्ग वंश के प्रमुख भगवान श्री कृष्ण, जिनके यशस्वी कार्य सुनने योग्य हैं, ने अपने सेवक भक्त की वाणी की सराहना की और उसे विस्तार पूर्वक समझाया। महिमावान प्रभु ने कहा, हे बृहस्पति देव, वस्तुतः ऐसा कोई भी पूर्णतया पवित्र आत्मा नहीं है जो दुष्टों की कटु वाणी से व्याकुल अपने मन को शांत कर सके। मनुष्य को तब उतना दुख नहीं होता जब उसके अंगों में बाण लग जाता है, जितना उसे दुष्टों द्वारा कहे गए बाण के समान क्रूर वचनों से होता है। हे उद्धव, इस संदर्भ में एक पवित्र प्राचीन कथा कही जाती है। मैं तुम्हें उसका वर्णन करूंगा, तुम उसे पूर्ण एकाग्रता से सुनो। ये कथा एक सन्यासी द्वारा गाई गई है, जिसके साथ दुष्टों ने बुरा व्यवहार किया था, लेकिन उसने अपने मन का संयम बनाए रखा क्योंकि उसने ये याद रखा कि यह उसके कर्मों का फल था। अवंती देश मध्य प्रदेश में उज्जैन के आसपास का क्षेत्र में एक द्विज ब्राह्मण राजा रहता था, जिसके पास बहुत धन था। वह पेशे से व्यापारी और कृषक था। वह इतना कंजूस था कि अपनी कंजूसी से उसने अपने शरीर, बेटों, पत्नी, देवताओं, मेहमानों और नौकरों को कष्ट में डाल दिया था। वह स्त्री आदि लालची और स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ा था। उन्होंने कभी भी अपने रिश्तेदारों और मेहमानों का अभिवादन करने का शिष्टाचार नहीं दिखाया, कम से कम मौखिक रूप से तो नहीं। अपने उजाड़ घर में धार्मिक गतिविधियों से रहित वह उचित समय पर उसकी जरूरतों और वांछित वस्तुओं की पूर्ति करके खुद को संतुष्ट नहीं करते थे। उसके बेटे और रिश्तेदार उसकी दुष्टता और कंजूसी के कारण उससे घृणा करते थे। उसकी पत्नी, बेटियां और नौकर उससे घृणा करते थे और उसे खुश करने के लिए कुछ भी नहीं करते थे। इस प्रकार के यक्ष भूत जैसे धन के रक्षक से, जो जीवन के दोनों पुरुषार्थों अर्थात धर्म और सुख भोग से वंचित था और इस प्रकार परलोक से पतित हो गया था, 5 दैनिक महायज्ञों के 5 देवता, ऋषि, पितर, अधम प्राणी और मनुष्य, जो सभी हमारे धन के अधिकारी हैं, उस पर क्रोधित हो गए। हे परम उदार उद्धव, उपर्युक्त 5 देवताओं की उपेक्षा करने के कारण उनका सारा पुण्य नष्ट हो गया, यहाँ तक कि उनका सारा धन भी नष्ट हो गया, जो उन्होंने बड़े परिश्रम और कष्ट से इकट्ठा किया था। हे उद्धव, उस अभागे ब्राह्मण का कुछ धन उसके संबंधियों ने हड़प लिया, कुछ चोरों ने लूट लिया तथा शेष भाग भगवान, काल, सरकार तथा अन्य लोगों ने ले लिया। इस प्रकार जब वह धनहीन हो गया, धर्म और सुख से रहित हो गया तथा अपने बंधु बांधवों से भी उपेक्षित हो गया, तब वह हताश होकर अत्यंत दुखमय चिंता में डूब गया। उस दयनीय ब्राह्मण को घोर निराशा ने घेर लिया था। वह बहुत देर तक इस बात पर विचार करता रहा और आंसू बहने से उसका गला भर आया। वह मन ही मन विलाप करने लगा, हाय, कैसी दुर्दशा है! मैंने व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट में डाला, जिससे न तो मुझे धार्मिक पुण्य प्राप्त हुआ, न ही कोई सांसारिक सुख, और धन प्राप्ति के लिए किया गया सारा कष्ट भी व्यर्थ हो गया। सामान्यतः कंजूस व्यक्ति द्वारा संचित किया गया धन उसे कभी सुख नहीं देता। इस संसार में वह उसके मन और शरीर को कष्ट देता है तथा मृत्यु के पश्चात उसे नरक में ले जाता है। जिस प्रकार कोढ़ का एक छोटा सा दाग भी एक सुंदरता को बिगाड़ देता है, उसी प्रकार लोभ,
चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, पुण्यात्माओं के गौरवशाली और प्रशंसनीय गुणों की शुद्ध निष्कलंक महिमा को बिगाड़ देता है। धन अर्जित करने में कष्ट उठाना, धन अर्जित होने पर उसे सुरक्षित रखने और बढ़ाने में भय और चिंता का अनुभव करना तथा उसके खो जाने या भोग विलास में खर्च हो जाने पर मोह का अनुभव करना ही लोगों का स्वभाव है। लोगों की राय में मनुष्य में पाई जाने वाली 15 बुराइयां चोरी या गबन, हिंसा, झूठ, पाखंड, वासना, क्रोध, अभिमान, अहंकार, मतभेद, शत्रुता, अविश्वास या विश्वासघात, प्रतिद्वंद्विता, स्त्री व्यसन, शराब और जुआ, ये सभी धन में निहित हैं। इसलिए सर्वोच्च कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उस बुराई का दूर से भी त्याग करना चाहिए जिसका मिथ्या नाम अर्थ धन है। भाई, पत्नी, माता पिता और मित्र जो सभी स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं, वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बल्कि एक छोटी सी कौड़ी के लिए तुरंत ही शत्रु बन जाते हैं। ये निकटतम जन थोड़े से धन के लिए भी उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोध से जल उठते हैं, मित्रता का बंधन अचानक तोड़ देते हैं, शत्रुतावश उसे मार डालने के लिए तुरंत त्याग देते हैं। जिस मनुष्य योनि को अमर देवता भी चाहते हैं तथा जिस परम ब्राह्मण पद को भी वे प्राप्त करते हैं, उसे वे त्याग देते हैं। इस प्रकार अपना स्वार्थ नष्ट करके वे अधम गति अर्थात नरक में गिरते हैं। सौभाग्य से इस मानव शरीर में जन्म पाकर, जो स्वर्ग और मोक्ष का प्रवेश द्वार है, कौन मनुष्य धन में आसक्त होगा, जो सभी बुराइयों का केंद्र निवास है। जो मनुष्य अपने धन को देवता, ऋषि, पितरों, प्राणियों, बंधु बांधवों, ये सभी उस धन के अधिकारी हैं, में नहीं बांटता और न ही अपने ऊपर खर्च करता है, वह अपने धन का रक्षक यक्ष मात्र है और नरक में गिरता है। धन प्राप्ति के निष्फल प्रयत्न में मेरा जीवन और शक्ति नष्ट हो गई है। इन तीनों के द्वारा ही बुद्धिमान लोग परम सुख प्राप्त करते हैं। वृद्ध होने के कारण और मैं जैसे बल और धन से रहित अब मैं क्या कल्याण कर सकता हूँ। धन के दोषों को जानने वाला विद्वान व्यक्ति किस उद्देश्य से निरंतर धन प्राप्ति के लिए व्यर्थ प्रयत्न करता है, जबकि उसकी इच्छा निष्फल है। ये तो निश्चित है कि यह संसार किसी अवर्णनीय व्यक्ति की मोहमयी शक्ति से पूर्णतया मोहित है। जो मनुष्य मृत्यु के मुंह में फंसा हुआ है और मृत्यु उससे निगल रही है, उसका क्या प्रयोजन धन से या उसे धन देने वालों से या भोगों से या ऐसे कर्मों से पूरा हो सकता है जो उसे नया जन्म दे सके। ये निश्चित है कि समस्त देवताओं के स्वरूप भगवान श्रीहरि मुझ पर कृपा करके अवश्य प्रसन्न हुए होंगे और उन्होंने ही मुझे इस स्थिति तक पहुंचाया है, क्योंकि उनकी कृपा से मुझ में जो निराशा उत्पन्न हुई है, वही वह नाव है जो मुझे संसार सागर से पार उतारेगी। मैं, जिसमें त्याग की भावना जागृत हो गई है, अपने शेष जीवन में आत्मसंतुष्ट रहूंगा, अपने जीवन के उद्देश्य परमानंद के लिए कार्य करना के प्रति लापरवाह नहीं रहूंगा तथा तपस्या करते हुए अपने शरीर को सुखा दूंगा। तीनों लोकों के दिव्य शासक देवता मुझे इस अवस्था में अपने मोक्ष के लिए कार्य करने की अपनी कृपा प्रदान करें। मेरा जीवन बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन प्राचीन धर्मपरायण राजा खटवांग ने मुहूर्त 45 मिनट की छोटी अवधि में ब्रह्म के क्षेत्र को प्राप्त किया, पर ब्रह्म को महसूस किया और उसके साथ एक हो गए। प्रभु ने कहा, इस प्रकार विचार करके और मन में निश्चय करके उस परम पवित्र अवंती ब्राह्मण ने अपने हृदय की अहंकार और मेरापन की गांठें खोल दी और वे एकांत प्रिय सन्यासी होकर ध्यान में लीन मुनि हो गए। अपने मन, इंद्रियों तथा श्वास को वश में करके वे इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे केवल भिक्षा मांगने के लिए ही नगरों तथा ग्रामों में प्रवेश करते थे। वे कोई बाह्य लक्षण सन्यासी होने का धारण करते थे तथा किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखते थे। उस वृद्ध मलिन नग्न सन्यासी को देखकर नगर के दुष्टचित व्यक्तियों ने उसके साथ अनेक अपमानजनक व्यवहार किया। किसी ने उनका 3 बांस का डंडा पूर्ण त्याग का प्रतीक छीन लिया, किसी ने उनका भिक्षा पात्र, किसी ने उनका जल कलश लौकिका, किसी ने उनका आसन, किसी ने उनकी मोतियों की माला तथा किसी ने उनके चित्रों और कपड़े की पट्टियों से बनी रजाई छीन ली। बदले का दिखावा करने के लिए उन्होंने वे वस्तुएं उसे दिखाई और लौटा दी तथा तुरंत ही उनसे छीन ली। जब वह बेचारा नदी के किनारे भिक्षा में मिला भोजन खा रहा था, तो उन पापियों ने उसके सिर पर पेशाब किया और उस पर थूका। उन्होंने मौन ऋषि को अपना मौन व्रत तोड़ने के लिए बाध्य किया और यदि वह बोलने से मना करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता। चोर होने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने उसे गालियां दी और धमकाया। बांध लो इसे, चिल्लाते हुए, बांध लो इसे। कुछ लोगों ने उसे रस्सियों से बांध दिया। कुछ लोगों ने उसे तिरस्कार पूर्वक बुरा भला कहा। वह एक दुष्ट है जो धर्मपरायणता का प्रतीक बनकर 3 डंडे ढोता है। वह दिवालिया हो गया है, धन से क्षीण, और उसके रिश्तेदारों ने उसे निकाल दिया है, इसलिए उसने आजीविका का ये तरीका अपना लिया है।
कुछ लोग कहेंगे, ओह, वह एक बड़े पर्वत की तरह काफी मजबूत और साहसी है। वह मौन व्रत धारण करके अपना लक्ष्य चाहता है। वह एक सारस की तरह अथक है। इस प्रकार कुछ लोग उसका उपहास करने लगे, कुछ लोग उसके विरुद्ध हवा चलाने लगे और खिलौने के समान उसे बांधने लगे, और कुछ लोग उसे पिंजरे में बंद करने लगे। जो भी कष्ट उसके भाग्य में आया, चाहे वह तत्वों के कारण हुआ हो, या उसके भाग्य या देवताओं या उसके अपने शरीर के कारण, उसने उसे सहजता से स्वीकार कर लिया और अपने भाग्य द्वारा निर्धारित उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया, जिसे उसे स्वीकार करना ही था। समाज के निकृष्ट लोगों द्वारा इस प्रकार सताए जाने पर, जो उसका पतन करना चाहते थे तथा उसे साधु जीवन से विमुख करना चाहते थे, उस ब्राह्मण ने अपने धर्म पर दृढ़ रहते हुए तथा सात्विक धैर्य से युक्त होकर निम्नलिखित स्तोत्र गाया। ब्राह्मण ने कहा, न तो ये व्यक्ति, न कोई देवता या मैं, शरीर न ग्रह, न कर्म और न ही काल आत्मा सुख या दुख का कारण है। लेकिन जैसा कि श्रुतियों में कहा गया है, यह मन ही है जो इनका वास्तविक कारण है, क्योंकि यह मन ही है जो सांसारिक अस्तित्व को चलाता है। ये शक्तिशाली मन ही है जो सत्व, रजस और तमस जैसे गुणों का निर्माण करता है, अर्थात उन्हें गति प्रदान करता है। इन गुणों से अद्भुत विभिन्न प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं, जो सफेद सात्विक या पुण्य, काले तामसिक पापी और लाल राजसिक पुण्य और पाप का मिश्रण होते हैं। इन्हीं से जीवन की विभिन्न प्रजातियां गुणों की विशेषताओं के रंगों के अनुरूप उत्पन्न होती हैं। आत्मा पूर्णतया उदासीन और निष्क्रिय है, यद्यपि वह मन के साथ जो संसार में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, आंतरिक नियंत्रक के रूप में जुड़ा हुआ है। वह सोने की तरह चमक रहा है, अर्थात उसकी पूर्ण ज्ञान शक्ति से उसकी पहचान है। मेरा अर्थात जीव का मित्र या निर्देशक होने के कारण वह केवल साक्षी के रूप में खड़ा है, उसकी दृष्टि अबाधित है। लेकिन वही जीव व्यक्तिगत आत्मा, मन को आत्मा के समान मानकर इंद्रियों के विषयों का आनंद लेता है, तीनों गुणों में आसक्त हो जाता है और संसार के बंधन में फंस जाता है। मन को नियंत्रित करना, दान, धार्मिक कर्तव्यों का पालन, किसी की जाति और जीवन में अवस्था के लिए निर्धारित नियम और यम नामक अनुशासन के नियमों का पालन, दर्शन का अध्ययन, वेदों में बताए गए कार्यों का प्रदर्शन और अच्छे व्रतों का पालन, जैसे एकादशी के दिन उपवास का अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि सर्वोच्च योग में सभी बाहरी चीजों से मन को हटाकर परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यदि उसका मन पुनर्तः शांत है और परमात्मा में स्थित है, तो मुझे बताइए कि दान आदि देकर उसे क्या करना बाकी है। यदि किसी का मन विचलित, अनियंत्रित और निष्क्रिय, सुस्ती आदि के कारण है, तो दान आदि से क्या अच्छा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो अन्य इंद्रियां तथा उन पर शासन करने वाले देवता भी स्वतः वश में आ जाते हैं, किंतु मन किसी के वश में नहीं होता। अतः मन एक दुर्जय देवता है, जो बलवानों से भी अधिक बलवान है। जो मन को वश में कर लेता है, वह देवताओं का देवता है। जो अप्रतिरोध्य बल वाला अजेय शत्रु है, जो हमें काट डालता है, उस पर विजय प्राप्त किए बिना कुछ लोग माया से मोहित होकर अन्य प्राणियों पर क्रूर युद्ध करते हैं, कुछ लोगों को अपना मित्र बना लेते हैं तथा कुछ लोगों के प्रति उदासीन रहते हैं। शरीर मन की रचना है और वास्तविक नहीं है। अपने शरीर को मेरा और मैं मानकर जिनकी बुद्धि मन अंधी हो गई है, वे लोग यह मैं हूँ, वह मुझसे भिन्न है, ऐसा मिथ्या विचार करते हैं और इस प्रकार इस भ्रांति के कारण अंधकार या संसार में भटकते रहते हैं, जिसकी सीमा नहीं है और जिसे पार करना कठिन है। यदि किसी व्यक्ति को सुख या दुख का कारण माना जाए, तो आत्मा जो न तो करता है और न ही भोक्ता का उससे कोई संबंध नहीं है। वह निष्क्रिय और सक्रिय संबंध सुख या दुख देने और भोगने का दो शरीरों, कर्ता और भोगने वाले, के बीच है, जो आखिरकार मिट्टी से बने हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने दांतों से अपनी जीभ काट ले, तो दुख के लिए किस पर क्रोध करना चाहिए। यदि हमारी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता को हमारे युग्म का कारण माना जाए, तो इसका आत्मा जो इससे असंबद्ध है से क्या संबंध है। क्योंकि यह एक ही शरीर की दो इंद्रियां हैं, जिनके बीच में परिवर्तन होता है, अर्थात दर्द देना और लेना। जब शरीर का एक अंग दूसरे अंग पर प्रहार करता है, तो मनुष्य शरीर के किस अंग पर क्रोध कर सकता है। यदि स्वयं आत्मा ही कारण है, तो फिर आत्मा का स्वभाव ही कारण है, अतः अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। परंतु आत्मा भी कारण नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्वयं के लिए कष्ट उत्पन्न करने के लिए पागल नहीं है। यदि आत्मा के अतिरिक्त कोई अन्य कारण है, तो वह वास्तविक नहीं हो सकता, क्योंकि केवल आत्मा ही वास्तविक है, जो सर्वव्यापक ब्रह्म है। ऐसी स्थिति में न तो वास्तव में सुख है, न दुख। फिर क्रोध करने का कारण कहाँ है। यदि यह मान लिया जाए कि ग्रह सुख या दुख के कारण है, तो ग्रह जन्म लेने वाले शरीर को प्रभावित कर सकते हैं,
उनका आत्मा से क्या संबंध है, जिसका जन्म नहीं हुआ है? इसके अलावा ज्योतिषी कहते हैं कि अच्छे या बुरे ग्रहों का प्रभाव ग्रहों को प्रभावित करता है, लेकिन आत्मा न तो शरीर है और न ही कोई ग्रह। आत्मा को किससे भड़कना चाहिए? तर्क के लिए मान लिया जाए कि कर्म ही सुख और दुख का कारण है, लेकिन आत्मा इस चित्र में कैसे आती है? कर्म तब संभव है जब एक ही शरीर सजग और अचेतन दोनों हो, क्योंकि केवल अचेतन ही परिवर्तन से गुजर सकता है और सजगता कर्म की एक पूर्व शर्त है। लेकिन भौतिक शरीर अचेतन है और इसलिए सुख दुख आदि का अनुभव करने में असमर्थ है, जबकि आत्मा शुद्ध सजगता है। वह किससे क्रोधित हो सकता है? क्योंकि कर्म, जो सुख या दुख का कथित कारण है, का अस्तित्व ही नहीं है। यदि काल को सुख दुख का कारण मान भी लिया जाए, तो भी इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्म का एक भाग है, जिसके साथ आत्मा समरूप है। ये सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि समष्टि कभी भी अपने भाग को कष्ट नहीं देती। उदाहरण के लिए, अग्निज्वाला को नष्ट नहीं करती। जब इसकी सीमित स्थिति अर्थात ईंधन जल जाता है, तो ये बुझ जाती है। इसी प्रकार बर्फ की ठंडक भी इसके कणों को ठंड से नहीं बुझाती। चूंकि परम ब्रह्म में द्वैत या विपरीत युग्मों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आत्मा किससे भड़क सकती है? आत्मा प्रकृति से परे है, इसलिए किसी भी विपरीत युग्म जैसे सुख और दुख की कल्पना किसी भी समय या स्थान पर किसी भी तरह से परमात्मा को प्रभावित करने के लिए नहीं की जा सकती है, जैसा कि अहंकार के मामले में संभव है, जो संसार की प्रकृति या कारण का है। जिसने ये जान लिया है, उसे सृजित प्राणियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मैं एक दीन सन्यासी हूँ, भगवान मुकुंद के चरणों का आश्रय लेकर परमात्मा में इस निश्चयात्मक विश्वास को, जिसका प्रतिपादन प्राचीनतम महर्षियों ने बहुत सोच समझकर किया है, दृढ़तापूर्वक स्थापित करके इस अंधकार रूपी सागर अर्थात संसार को पार कर लूंगा। प्रभु ने कहा। धन संपत्ति खोकर वह संसार से विरक्त हो गया। अपनी निराशा पर विजय पाकर वह सन्यासी बन गया और संसार भर में भ्रमण करने लगा। यद्यपि दुष्ट लोगों ने उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, फिर भी वह अपने धर्म मार्ग पर अडिग रहा। ऋषि ने निम्नलिखित गीत गाया। कोई दूसरा व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त ऐसा नहीं है जो अपने लिए सुख या दुख का कारण बनता है। मित्र, शत्रु और उदासीन व्यक्तियों से युक्त यह संसारिक जगत अंधकार स्वयं के अज्ञान से उत्पन्न मन के मोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः हे उद्धव, अपनी बुद्धि मन को मुझ में दृढ़तापूर्वक एकाग्र करके अपने मन को वश में करने का हर संभव प्रयत्न करो। संक्षेप में यही योग की संपूर्ण शिक्षा है। जो मनुष्य एकाग्र मन से इस वैरागी स्तोत्र का ध्यान करता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, जो मन को संयमित करके परमेश्वर का साक्षात्कार करने की शिक्षा देता है, वह सुख दुख आदि विपरीत अवस्थाओं से ग्रसित नहीं होता। अध्याय 24 सांख्य योग की व्याख्या। प्रभु ने आगे कहा, अब मैं तुम्हारे समक्ष प्राचीन ऋषियों जैसे कपिल आदि द्वारा निश्चित रूप से प्रमाणित सांख्य सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्पष्ट करूंगा। इस दर्शन को भली भांति समझ लेने पर मनुष्य स्वयं और पराय आदि में भेद की भ्रांति से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वैत रूपी मोह को तुरंत दूर कर सकता है। प्रारंभ में प्रलय अवस्था के दौरान जब ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था और युगकाल से पहले अपना पाठ्यक्रम चलाना शुरू किया, पहले युग में जिसे कृत कहा जाता था, जब लोग वास्तविकता और उसके समानता या भ्रम के बीच भेदभाव करने में सटीक थे, दृष्टा या व्यक्तिपरक चेतना और वस्तुनिष्ठ अस्तित्व की समग्रता समान केवल एक अविभेदित पदार्थ थे जो पूरी तरह से ब्रह्म में लीन थे। वह संपूर्ण अविभेदित वास्तविकता अर्थात ब्रह्मवाणी और मन की पहुंच से परे है। वह ब्रह्म माया या वस्तुनिष्ठ अस्तित्व और उसमें प्रतिबिंबित होने वाले अर्थात जीव के रूप में मानव द्वैत हो गया। इन दोनों में से एक प्रकृति है जिसके दो पहलू हैं, अर्थात कारण और प्रभाव, और दूसरा पहलू ज्ञान है और इसे पुरुष कहा जाता है। प्रकृति से, जो मेरे द्वारा तथा पुरुष रूप में भगवान की दृष्टि से या जीव के अदृश्य भाग्य द्वारा प्रबल रूप से उत्तेजित हो रही थी, सत्व रजस और तमस नामक गुण उत्पन्न हुए। 3 गुणों से सूत्र विकसित हुआ। पहला परिवर्तन ब्रह्मांडीय गतिविधि की विशेषता वाला और फिर महत ब्रह्मांडीय बुद्धि विकसित हुआ। सूत्र के साथ मिलकर महत में परिवर्तन हुआ और अहंकार विकसित हुआ। ये जीवों को भ्रमित करता है। अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक या वैकारिक, राजस या तेजस और तामस। ये स्वभाव से बुद्धिमान और मूर्ख या भौतिक दोनों है और तन्मात्राओं, ध्वनि, स्पर्श आदि सूक्ष्म वस्तुएं, संज्ञानात्मक इंद्रियों, संज्ञानात्मक अंगों और मन का कारण है। तामस अहंकार से, जिसके विकसित रूप 5 तन्मात्राएं हैं, 5 स्थूल तत्व जैसे आकाश, वायु, पवन आदि उत्पन्न हुए।
तेजस या राजस अहंकार से 10 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। विकृत या सात्विक अहंकार से 11 देवता उत्पन्न हुए, जो इंद्रियों और मन के अधिष्ठाता हैं। ये सभी तत्व मुझसे, मेरी शक्ति से प्रेरित हुए और एक साथ मिलकर कार्य करने लगे। उन्होंने ब्रह्मांड के अंड का निर्माण किया, जो मेरे लिए, इस वैराज के आंतरिक नियंत्रक, एक उत्कृष्ट निवास स्थान बन गया। ब्रह्मांडीय जल पर रखे उस अंडे में मैंने स्वयं को प्रकट किया और उस जल की चादर पर नारायण के रूप में लेटा। मेरी नाभि से विश्व नामक कमल उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह ब्रह्मांड का कारण था। और स्वयंभू भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। इस प्रकार वैराज ने खुद को 4 मुख वाले देवता के रूप में पुनः प्रकट किया। शक्ति रज से संपन्न, तप तथा ज्ञान से युक्त तथा मेरी कृपा से ब्रह्मांड की आत्मा भगवान ब्रह्मा ने उनके रक्षक देवताओं सहित लोकों की रचना की, जिनमें 3 लोक हैं, अर्थात भूलोक पृथ्वी, जिसमें अतल वितल आदि 7 भूमिगत लोक हैं, भूवरलोक पृथ्वी के ऊपर का वायव्य लोक तथा स्वरलोक, जिसमें महर, जन, तपस तथा सत्य लोक हैं। स्वर्गलोक देवताओं का निवास स्थान है। भूलोक पृथ्वी पर स्थित पृथ्वी मनुष्यों सहित सभी नश्वर प्राणियों का निवास स्थान है। इन 3 क्षेत्रों महर्षि लोक, जनलोक आदि से परे सिद्धों का निवास स्थान है। हमारी पृथ्वी के नीचे भगवान ब्रह्मा ने असुरों और नागों के निवास के रूप में भूमिगत क्षेत्रों, जिन्हें अतल वितल आदि के रूप में जाना जाता है, का निर्माण किया। 3 गुणों के प्रभाव में रहने वाले लोगों द्वारा किए गए कर्मों के सभी फल ऊपर वर्णित 3 क्षेत्रों में भोगे जाते हैं। महरलोक, जनलोक और तपोलोक सभी अशुद्धियों से मुक्त क्षेत्र हैं। ये उन लोगों की मंजिलें हैं जो योग का अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं या सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन मेरा क्षेत्र वैकुंठ उन लोगों की मंजिल है जो भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। मुझ सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता द्वारा जो कर्मों का फल देने वाला कालात्मा है, इस कर्मों से बंधे हुए जगत को इस गुणों की धारा में इन प्राणियों के कर्मों की प्रकृति के अनुसार ऊपर सत्यलोक में या नीचे जड़ अवस्था में ले जाया जाता है। सभी प्राणी या वस्तुएं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, पतले हों या मोटे, जो अस्तित्व में हैं, वे प्रकृति और पुरुष नामक युगल से बने हैं। जो भी चीज किसी चीज का आरंभ और अंत दोनों बनाती है, वह निश्चित रूप से उसका मध्य भी बनाती है। वह वास्तविक इकाई है, क्योंकि वह सभी अवस्थाओं में व्याप्त है। परिवर्तन केवल बोधगम्य और व्यवहारिक प्रकृति के रहे हैं, जैसे सोने के आभूषण या मिट्टी के बर्तन। उत्पाद के आधार पर वास्तविक इकाई वह है जिसे पूर्ववर्ती अस्तित्व परवर्ती अस्तित्व को विकसित करने के लिए सामग्री के रूप में अपनाता है, या जिसे किसी दिए गए मामले में किसी निश्चित प्रभाव का आरंभ और अंत माना जाता है। प्रकृति सत व्यवहारिक दृष्टि से वास्तविक अस्तित्व या पिछले श्लोक में वर्णित के रूप में मानी जाने वाली वस्तु का उपादान कारण है। परम पुरुष उसका आधार अध्यक्ष है, और काल आत्मा उसका प्रकट करता है, जो गुणों के संतुलन को बिगाड़ कर ऐसा करता है। और मैं ब्रह्म इस त्रय प्रकृति, पुरुष और काल का निर्माण करता हूँ। वह ब्रह्मांड के अस्तित्व से पहले, उसके दौरान और उसके बाद भी ब्रह्म की सत्यता को सिद्ध करता है। जब तक मेरी दृष्टि ईश्वरीय इच्छा है, तब तक सृष्टि की यह विशाल प्रक्रिया कारण से परिणाम या पिता से पुत्र तक निरंतर क्रम से चलती रहती है। ये जीव जो तीनों गुणों के प्रभाव के कारण अपने कर्मों के फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, के भोग के लिए ब्रह्मांड के अंत तक, जब तक भगवान की दृष्टि रहती है, चलती रहती है। यह विराट ब्रह्मांड, जिसमें समस्त लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय और उनमें रहने वाले प्राणियों सहित होती है, मुझसे व्याप्त है। ये इसमें स्थित 14 भुवनों सहित अपने 5 अवयवों तत्वों में प्रलय के योग्य हो जाता है। यहाँ ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 100 वर्ष के भयंकर सूखे के कारण ब्रह्मांड के प्रलय के समय में सृष्टि का शरीर अन्न में समा जाता है, और अन्न के बीज पृथ्वी में समा जाते हैं, जो ऊपर से सूर्य के ताप और नीचे से संकर्षण की विषग्नि द्वारा जलकर अपनी सूक्ष्म गंध की अवस्था में सिमट जाते हैं। गंध जल में समा जाती है और जल उसके मूल गुण रस स्वाद में समा जाता है। रस अग्नि या प्रकाश में विलीन हो जाता है, जो अपने मूल गुण रंग में विलीन हो जाता है। रंग वायु तत्व में समा जाता है, जो अपने मूल गुण स्पर्श में सिमट जाता है। स्पर्श आकाश में विलीन हो जाता है, जो अपने सूक्ष्म रूप ध्वनि में सिमट जाता है। ज्ञानेंद्रियां और संज्ञानात्मक अंग अपने अपने स्रोतों, जैसे सूर्य, इंद्र, वरुण आदि अपने इष्टदेव में विलीन हो जाते हैं। कारण या इंद्रियों पर शासन करने वाले देवता अपने नियंत्रक में विलीन हो जाते हैं। मन देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में विलीन हो जाता है। ध्वनि ईथर की आवश्यक विशेषता तामस अहंकार में विलीन हो जाती है, और वह शक्तिशाली अहंकार जिसमें सात्विक
राजस और तामस प्रकार शामिल हैं, महत में वापस ले लिया जाता है। वह महान एवं शक्तिशाली तत्व महत, जो ज्ञान और कर्म की शक्तियों से युक्त है, गुणों से युक्त होने के कारण तीनों गुणों को अपने कारण में वापस ले लेता है, जो बाद में अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, और वह अव्यक्त प्रकृति उस काल आत्मा में विलीन हो जाती है जिसने कार्य करना बंद कर दिया है। संचालन रहित काल आत्मा जीव के साथ एक हो जाती है, जो ब्रह्मांड का निर्माता है, जो माया को निर्देशित करता है और ज्ञान से पूर्ण है। जीव मुझ अजन्माक शाश्वत आत्मा के साथ एकीकृत हो जाता है। पूर्ण आत्मा, जिसे ब्रह्मांड के विकास और अंतर्विकास की प्रक्रिया से अनुमान लगाया जाना है, स्वयं में शाश्वत रूप से निवास करता है। जो व्यक्ति आत्मा के विषय में गहन जिज्ञासा करता है, उसके मन में भेद के कारण उत्पन्न भ्रम या भ्रांति कैसे उत्पन्न हो सकती है, और यदि कोई भ्रांति उत्पन्न भी हो जाए तो वह कैसे बनी रह सकती है, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार छाया रहता है। ये प्रक्रिया सांख्य कहलाती है। ये आत्मा और आत्मा का भेद व्यक्ति के हृदय में सभी संदेहों की गांठों को काट देती है। यह मैंने तुम्हें समझाया है। सर्वज्ञ व्यक्ति सभी छोटे बड़े तत्वों को जानता है, या वह कारण और प्रभाव या भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सत्य को विकास और अंतर्विकास के दृष्टिकोण से जानता है। अध्याय 25 तीन गुण और उनका कार्य। प्रभु ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि गुण जब एक दूसरे से मिश्रित रहते हैं तथा शुद्ध अवस्था में कार्य करते हैं तो वे किस प्रकार मनुष्य के आचरण को प्रभावित करते हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सत्व के प्रभाव हैं मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, धैर्य, विवेक, अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन या तपस्या, सत्य, दया, स्मृति या शास्त्रों की शिक्षा का तुरंत स्मरण, संतोष, त्याग, लोभ न करना, विश्वास, अनुचित कार्यों से बचना, उनकी ओर देखना भी नहीं, दान, सरलता, विनम्रता और आत्मानंद में संतुष्टि। राजस के प्रभाव हैं कामुक सुखों की लालसा, गतिविधि, अहंकार, अतृप्त लालच, गर्व, समृद्धि के लिए स्वर्गीय आशीर्वाद की इच्छा, भेदभाव की भावना, स्वयं और दूसरों के बीच कामुकता, झगड़ा, आत्म प्रशंसा, स्नेह, दूसरों का उपहास, शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति के माध्यम से कठिन परिश्रम। तमस के प्रभाव हैं असहिष्णुता, कंजूसी, छल, हिंसा, भीख मांगना, पाखंड, सुस्ती, झगड़ालूपन, दुख, भ्रम, निराशा, मूर्खता, अपेक्षा, भय और आलस्य। ये क्रमशः सत्व, रज और तम के प्रभाव हैं। मैंने इनका विस्तृत वर्णन किया है। अब इनके संयोग के प्रभाव मुझसे सुनो। मैं हूँ और मेरा है आदि भावों की अभिव्यक्ति गुणों के संयोग का परिणाम है। मन, इंद्रिय और प्राण द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, ये सभी व्यवहार जीवन में इन गुणों के संयोग हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम तीन पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक काम कर रहा होता है, तो ऐसे प्रत्येक प्रयास तीन गुणों का संयोजन होते हैं, और वे धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने, धन प्राप्ति और इंद्रिय सुखों, जो क्रमशः सात्विक, तामस और राजस हैं, की संतुष्टि के लिए अनुकूल होते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रवृत्ति इस सांसारिकता से संबंधित गतिविधियों में गहराई से जुड़ा हुआ है और गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है तथा अपने जीवन स्तर के लिए निर्धारित धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसमें गुणों का संयोजन होता है, क्योंकि गृहस्थी के प्रति आसक्ति तामस है, उसकी सांसारिक प्रवृत्ति राजस है, जबकि धार्मिक कर्तव्य सात्विक हैं। किसी व्यक्ति के आत्म संयम तथा अन्य गुणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह मुख्यतः सत्वगुण से संपन्न है। उसकी वासना तथा ऐसे अन्य गुणों की ओर झुकाव से व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता है तथा क्रोध, लोभ आदि से यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि वह तमोगुण से युक्त है। किंतु जब कोई पुरुष बिना किसी प्रतिफल की आशा किए शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों के द्वारा मेरी शरण लेता है और मेरी पूजा करता है और भक्तिपूर्वक मेरी आराधना करता है, तो उसे सात्विक स्वभाव वाला जानना चाहिए। यही बात स्त्रियों के लिए भी लागू होती है। जब कोई मनुष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति की आशा से शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट धर्म में कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, तो उसे स्वभाव से ही राजसिक समझना चाहिए। किंतु जब वह दूसरों, अपने शत्रुओं आदि को दुख पहुंचाने की इच्छा से ऐसा करता है, तो उसे स्वभाव से ही तामसिक जानना चाहिए। सत्व, रज और तम गुण जीव को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार उनका मुझसे कोई संबंध नहीं है। वे जीवों के मन में उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति भूतों अर्थात भूतों से उत्पन्न सांसारिक वस्तुओं से आसक्त होता है, वह उनके द्वारा संसार से बंध जाता है। जब सत्वगुण का प्रकाश देने वाला शुद्ध और शुभ गुण अन्य दो पर हावी हो जाता है, तब मनुष्य सुखपूर्वक धार्मिक प्रवृत्तियों, आध्यात्मिक ज्ञान और अन्य गुणों से युक्त हो जाता है। जब राजस गुण,
जिससे आसक्ति, भेद की भावना उत्पन्न होती है और जो व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, अन्य दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब व्यक्ति अशांत और दुखी हो जाता है, कर्मों में लिप्त हो जाता है तथा प्रसिद्धि और धन की आकांक्षा करता है। जब तम गुण विवेक को नष्ट कर देता है, दृष्टि को धुंधला कर देता है, व्यक्ति को सुस्त बना देता है, सत्व और रज दोनों पर हावी हो जाता है, तो व्यक्ति शोक और मोह से ग्रस्त हो जाता है, निद्रालु हो जाता है, हानिकारक हो जाता है और दूसरों से सहायता की आशा करने लगता है। जब मन शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं और अपने विषयों से विमुख हो जाती हैं, शरीर के प्रति निर्भयता आ जाती है तथा मन में किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रहती, तब तुम निश्चय पूर्वक समझ सकते हो कि सत्वगुण ही है जो मुझे मेरी अवस्था की ओर ले जाता है। जब मन काम वासना से व्याकुल हो जाए, बुद्धि विवेक विचलित हो जाए, इंद्रियां चंचल हो जाएं, कर्मेंद्रियां शांत न रहें और मन भ्रमित हो जाए, तब जानिए कि यह रजोगुण की प्रधानता है। जब बुद्धि की क्षमता नष्ट हो जाए और मन विषयों को समझने में शक्तिहीन हो जाए तथा उसकी वृत्तियां रुक जाएं, तथा अंधकार, अज्ञान और निराशा छा जाए, तो समझ लीजिए कि यह तमोगुण की प्रधानता है। हे उद्धव, जब सत्वगुण प्रबल होता है तो देवताओं की शक्ति बढ़ जाती है, जब रजोगुण प्रबल होता है तो असुरों की शक्ति प्रबल हो जाती है और जब तमोगुण प्रबल होता है तो राक्षस प्रबल हो जाते हैं। प्राणियों की कार्यशील अवस्था को सत्वगुण, स्वप्नावस्था को रजोगुण तथा सुषुप्ति को तमोगुण मानना चाहिए। चौथी अवस्था जो स्वयं आत्मा है, उसे तीनों अवस्थाओं में विद्यमान समझना चाहिए। ब्राह्मण अर्थात वे लोग जो वेदों में वर्णित धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे सत्वगुण की प्रबलता से ब्रह्मलोक तक ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन तमोगुण की प्रबलता से वे नीचे नीचे अचल अवस्था में चले जाते हैं। और इन दो अवस्थाओं के बीच में मनुष्य रजोगुण के कारण भ्रमण करता रहता है। जिन लोगों की मृत्यु के समय सत्वगुण प्रबल होता है, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। जो लोग रजोगुण प्रबल होने पर प्राण त्यागते हैं, वे मनुष्य लोक में लौटते हैं। जो लोग तमोगुण प्रबल होने पर शरीर छोड़ते हैं, वे नरक में जाते हैं। जबकि जो लोग इन तीनों गुणों से ऊपर हैं, जीवित रहते हुए भी वे मेरे पास आते हैं और लीन हो जाते हैं। शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट धर्म में कर्म, चाहे वे अनिवार्य हों या आकस्मिक, यदि मुझे समर्पित किए जाएं या बिना किसी प्रतिफल की आशा के किए जाएं, तो वह सात्विक है। जो कर्म किसी फल की आशा से किया जाए, वह राजस है। और जो कर्म किसी तामसिक, हानिकारक या पाखंड या ईर्ष्या भावना से किया जाए, वह तामस है। जो ज्ञान केवल आत्मा अन्य सभी वस्तुओं को छोड़कर को जानने का प्रयास करता है, वह सात्विक है। जो आत्मा को उसके बद्ध शरीर सहित समझता है, वह राजसिक है। अशिक्षितों जैसे अज्ञानी बालक, शारीरिक रूप से विकलांग का ज्ञान तामसिक है, तथा जो ज्ञान केवल मुझसे संबंधित है, वह तीनों गुणों से परे है। वन में निवास करना सात्विक है, गांव या नगर में निवास करना राजस है, तथा जुआगर में निवास करना तामस है। मेरे मंदिर में निवास करना इन तीनों गुणों से ऊपर है। जो कर्म करने वाला कर्म के प्रति आसक्त नहीं रहता और न ही फल की आशा करता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्म के फल की आसक्ति में अंधा हो गया है, वह राजसिक कर्ता कहलाता है। जबकि जो सही गलत का विवेक हो चुका है, फिर भी कर्म करता है, वह तामसिक कर्ता कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह मुझ पर निर्भर है, वह करता है जो संसार से परे है। शास्त्रों में बताई गई आत्मा में श्रद्धा सात्विक है, वेदों में बताए गए कर्मकांडों और अन्य कर्तव्यों में श्रद्धा राजस है। अधर्म के कार्यों में धर्म के रूप में श्रद्धा तामस है, जबकि मेरी सेवा, पूजा, ध्यान आदि में श्रद्धा सभी गुणों के प्रभाव से परे है। जो भोजन पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और बिना परिश्रम के प्राप्त हो, वह सात्विक है। जो स्वाद के अनुकूल हो, स्वादिष्ट हो, वह राजस है। और जो अशुद्ध, उल्टी लाने वाला और रोग उत्पन्न करने वाला हो, वह तामस है। जो सुख आत्मा की अनुभूति से प्राप्त होता है, वह सात्विक है। जो सुख इंद्रियों के विषयों से प्राप्त होता है, वह रजस है। जो सुख मोह और तुच्छ रुचि से प्राप्त होता है, वह तामस है। लेकिन मुझे जानने से जो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है, वह तीनों गुणों से परे है। 30 इस प्रकार तीन गुण सभी चीजों का निर्माण करते हैं, जैसे पदार्थ, जैसे उपरोक्त श्लोक 28 में भोजन, निवास स्थान, श्लोक 25 देखें, फल, श्लोक 29 समय, श्लोक 13-16 ज्ञान, श्लोक 24 कार्य, श्लोक 23 कर्ता, श्लोक 26 विश्वास, श्लोक 27 चेतना की स्थिति, श्लोक 20 अस्तित्व का रूप। हे श्रेष्ठ पुरुष, जो कुछ भी बुद्धि द्वारा देखा, सुना या मनन किया जाता है, वास्तव में पुरुष और प्रकृति द्वारा व्याप्त सभी सत्ताएं तीन गुणों की उपज हैं। हे कोमल उद्धव, मनुष्य अर्थात उसकी आत्मा की ये सारी यात्राएं इन गुणों तथा उसके कर्मों के कारण होती हैं।
जिस जीव आत्मा के द्वारा मन में उत्पन्न ये गुण पूर्णतया वश में हो जाते हैं तथा जो भक्ति योग के द्वारा मुझ में दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाता है, वह मेरी स्थिति अर्थात अंतिम मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अतः सौभाग्य से इस मानव शरीर को प्राप्त करके, जो ज्ञान और विज्ञान दोनों को प्राप्त करने के योग्य है, बुद्धिमान तथा समझदार व्यक्ति को चाहिए कि गुणों के प्रति अपनी आसक्ति को पूरी तरह त्याग दे तथा मेरी पूजा करके मेरा आश्रय ले। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह इंद्रिय विषयों में आसक्ति से मुक्त होकर तथा अपनी इंद्रियों को वश में करके भक्तिपूर्वक तथा सजगता से मेरी पूजा करे। अपने मन को मुझ में एकाग्र करके सत्वगुण को विकसित करके राजस और तमस को नष्ट कर दे। यानी बनकर सत्वगुण की साधना करके राजस और तम को वश में करना चाहिए तथा निष्कामता द्वारा अपने को दृढ़ करके सत्वगुण को भी वश में करना चाहिए। गुणों से मुक्त होकर जीव को सूक्ष्म शरीर जीवत्व का कारण को त्याग कर मुझको प्राप्त होना चाहिए। जो जीव इस प्रकार अपने सूक्ष्म शरीर या जीवत्व से तथा मन में उत्पन्न होने वाले गुणों से मुक्त हो जाता है, वह मेरी उपस्थिति से व्याप्त हो जाता है, अर्थात परब्रह्म के साथ एक हो जाता है, और वह जीव न तो बाह्य विषयों के भोग के लिए बाहर जाता है और न ही मानसिक रूप से उनका भोग करने के लिए भीतर की ओर मुड़ता है। वह इसी जन्म में जीवित रहते हुए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।